साले, हमारे घर में रहकर, हमारे घर का खाकर, हमारे घर में चोरी करता है तू। भैया मैं गांव जा रहा हूँ, वो छोटी बहन की शादी है ना। आप तो जानते हैं शादी ब्याह में कितने काम होते हैं, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ। ठीक है सनी, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर दियो। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। ये कंगन, ये तो अनुराधा के कंगन है। ये तेरे पास कैसा है? पता नहीं साहब, मुझे नहीं पता ये कंगन मेरे थैले में कहाँ से आए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। साले, हमारे घर में रहकर, हमारे घर का खाकर, हमारे घर में चोरी करता है तू। साहब आप मुझे चोर मत बोलिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और मुझे नहीं पता ये कंगन मेरे थैले में कहाँ से आए। ये पैसे और ये कंगन साफ साफ बता रहे हैं तू चोर भी है और धोखेबाज भी। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, हम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। देख सन्नी, तो हमारे पास सालों से काम कर रहा है, मुझ पर भरोसा रख, सच सच बता दे, कुछ नहीं बोलूँगा। अरे भैया, आप इसकी बात का विश्वास मत करो, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। साफ साफ दिख रहा है चोरी करके लेके जा रहा है। ये साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कंगन मेरे थैले में कहाँ से आए। मुझे तो इस थैले में मैम साहब ने साड़ी रख के दी थी। अब समझ में आया भैया, ये भाभी के कमरे में गया होगा साड़ी लेने के लिए। भाभी की अलमारी से पैसे और कंगन चुरा के लेके आ रहा है। नहीं भैया, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके घर में चोरी करने की सोच भी नहीं सकता। साहब ये थैला तो मुझे मालकिन ने दिया था, मैंने तो खोल के चेक भी नहीं करा था इसके अंदर क्या है। कहना क्या चाह रहा है कि भाभी ने तेरे थैले में पैसे और कंगन रखे हैं? सच बता रहा है, बुलवाऊं अभी? मुझे ये सब नहीं पता साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, हाँ मेरा यकीन करिए। अरे भैया, आप इसकी बात का विश्वास मत करो, ये ऐसे नहीं बताएगा। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। तो रुक, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है अभी पता चल जाएगा। और तू सुन, अगर तू थोड़ा सा भी झूठ बोल रहा होगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अनुराधा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे ये कंगन इसके पास क्या कर रहे हैं? भाभी, इसने ना आपके कंगन चोरी किए हैं। भाई तो जब से खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। चुप हो जा मोहित, सनी ने कोई चोरी नहीं की है। ये कंगन और पैसे मैंने उसको दिए थे। अरे सनी, इधर आना। जी मैम साहब। तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? 5 बजे की। ये लो सनी। मैम साहब इसमें क्या है? वो तुम्हारी बहन की शादी है ना, तो उसके लिए छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, इसको संभाल के ले जाना। धन्यवाद मैम साहब। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसको ये कंगन दिए भी हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं आपको, और मुझे लगा कि आप गुस्सा करोगे। आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। पर आपको पता है ना उसका नेचर कैसा है। उसने आज तक कभी भी हमसे सामने से खुद से कोई चीज़ नहीं मांगी है। उनकी बहन की शादी है और हमें समझना चाहिए था ना कि उनके घर में ज़रूरतें भी हो सकती हैं। और वैसे भी ये कंगन मैंने अपने लिए नहीं बनाए थे, उनकी बहन के लिए ही बनवाए थे। इसीलिए ये कंगन और पैसे मैंने चुपचाप से उनके बैग में रख दिए थे, क्योंकि मैं अगर उनको सामने से ये चीज़ें देती तो वो शायद कभी नहीं लेते। और आपने सोच भी कैसे लिया कि वो हमारे घर में चोरी करेंगे? और मोहित, तू बात बात पे गुस्सा मत किया कर। अरे पहले सिचुएशन को समझ तो लिया कर, उसके बाद रिएक्ट किया कर। और जो तूने अभी गलती की है उसके लिए इनसे माफ़ी मांग। सॉरी भैया। मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने तेरे पर शक किया। चलो, ये कंगन देकर तुमने अच्छा किया, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने मुझे बताया नहीं। और अनुराधा, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने इसकी परेशानियों को समझा। हम कभी कभार अपने आसपास के लोगों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में है। ये लो, ये लो सनी। धन्यवाद साहब, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम मुझ गरीब के बारे में इतना सोचते हैं। अच्छा साहब, हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है।